गाइस 12th स्टैंडर्ड बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी न्यू सिलेबस दिस साइड सीएस हरीश मथारिया आप सभी का इस लेक्चर में हार्दिक 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 स्वागत है। चलो लास्ट लेक्चर में हमने एग्री डिसएग्री यहां तक कर लिया था ना। अच्छा 4 ही हुए थे ना एग्री डिसएग्री में। चेक करो तो एक बार कहां तक हुआ था। कौन देख रहा है बेटा? यस हाय प्रतीका आ जाओ रे जल्दी जल्दी से फटाफट से आ जाओ गाइस। मैसेज किया हुआ है क्या कृष्णा? एक बार पूछ 12th के ग्रुप पे मैसेज किया है क्या? डन। हाँ ओके बेटा डन डन डन। कृष्णा कृष्णा ओके डन। आगे आगे चलो आ जा मुन्ना ध्यान दो। 4 तक पढ़ लिए थे हमने लास्ट लेक्चर में, आपने जवाब दिए थे मेरे ख्याल से। चलो आ जाओ 5 नंबर। एन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एन एक्सपेंडिचर फॉर द पार्टनरशिप फर्म। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एन एक्सपेंडिचर फॉर द पॉइंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ पार्टनरशिप फर्म। एग्री और डिसएग्री? वेरी गुड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये फर्म देती है किसको? हाँ बेटा अल्पना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये फर्म दे रही है। इंटरेस्ट दे रही है मतलब फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हुआ? बोल बेटा पूनम। खर्चा। इंटरेस्ट मिल रहा है या दे रही है? फर्म दे रही है। ब्याज मिला रहता तो इनकम, यहां पे ब्याज दे रही है, दे रही है तो क्या रहेगा? एक्सपेंसेस। तो बोलो इससे आप एग्री हो क्या? यस एग्री। यस और नो? लिखो फटाफट से एग्री। उसके बाद पार्टनरशिप इज एन एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन। फटाफट से बताओ बेटा। वेरी गुड अग्री। इसी को ट्रू और फॉल्स भी बना सकते हो लोग। ट्रू यस और नो। उसके बाद पार्टनर्स आर एंटाइटल टू गेट सैलरी और कमीशन। पार्टनर्स आर एंटाइटल जरूरी है क्या? पप्पा का राज है उनके कि हर बार मिलेगा ही? नो कंपल्सरी नहीं है। सो डिसएग्री। जरूरी थोड़ी कि हर बार पार्टनर्स को सैलरी कमीशन मिलेगा। अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा रहा तो ही मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। उसके बाद बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट रिमेन्स कांस्टेंट अंडर फिक्स। यस फिक्स में 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट रहेंगे, एक पार्टनर्स कैपिटल और दूसरा करंट। तो बिल्कुल सही बोला, ये पार्टनर्स कैपिटल का जो बैलेंस रहता है ना कांस्टेंट रहता है। क्यों? क्योंकि ये परमानेंट नेचर का है। याद आया क्या? फ्लक्चुएटिंग में कांस्टेंट नहीं रहेगा। फ्लक्चुएटिंग में हर एक पार्टनर का एक ही कैपिटल अकाउंट है, करंट भी उसमें फिक्स भी उसमें, तो बैलेंस चेंज होते रहता है। लेकिन फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड के समय पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का बैलेंस ये कांस्टेंट रहेगा, करंट का चेंजिंग रहेगा लेकिन इसका कांस्टेंट रहेगा। क्यों? क्योंकि इसमें इनिशियल कैपिटल है, परमानेंट नेचर वाला कैपिटल है इसमें। उसके बाद इंडियन पार्टनरशिप एक्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस इन ईयर 1945। थू कुछ भी बोल रहा है, कौन से साल में आया? 1932 लिखा है ना, आईपीए 1932। डिसएग्री। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रिफ्लेक्ट द ट्रू फिनेंशियल पोजीशन। थू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एग्री। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फिनेंशियल पोजीशन बताएगा, प्रॉफिट लॉस बताएगा। फिर बैलेंस शीट बताती है फिनेंशियल पोजीशन और पीएनएल अकाउंट क्या बताता है? ऑपरेटिंग रिजल्ट। तो ये गधा तो गलत बात कर रहा है, पीएनएल अकाउंट फिनेंशियल पोजीशन बताता है। डिसएग्री। सही है ना? फाइनेंशियल पोजीशन यानी बिजनेस की औकात, ये कौन बताता है? बैलेंस शीट। और पीएनएल अकाउंट क्या बताता है बेटा सानी का? रिजल्ट। रिजल्ट है ना प्रॉफिट और लॉस। सो ये तो गलत बात कर रहा है, डिसएग्री। देन अमाउंट बोरोड बाय द पार्टनर। रुको, पार्टनर ने अमाउंट बोरो किया, ओके, फ्रॉम द फर्म फ्रॉम द बिजनेस विल बी डेबिटेड टू करंट अकाउंट। यस पार्टनर ने फर्म से पैसे लिए तो पार्टनर का कैपिटल कम होगा, कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस कम होता है तो डेबिट करो। यस और नो? सो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्या होगा? डेबिट होगा। अरे कुछ बात समझ में आ रही है सभी को? सो बिल्कुल सही लिखा इन्होंने, एग्री, बरोबर है। उसके बाद किसी को नहीं समझा तो प्लीज पूछना बेटा। अल्पो सही है ना? उसके बाद सोल्ड बट अनडिस्पैच गुड्स मस्ट बी पार्ट ऑफ द वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। क्या बोला है? बात सुनना, कॉमन सेंस वाला सवाल है। मेरा एक दुकान है, मैंने वेदांत को माल बेच दिया, माल बेच दिया, पैसे ले लिए, बिल बना दिया, वेदांत के हाथ में थैली दे दी। अब वेदांत बोला सर ये माल मैं यहीं रखता हूं, आता हूं थोड़ी देर बाद, मतलब ये माल यहीं रखा हुआ है, बरोबर है।
अब ये जो माल यहाँ पे रखा हुआ है, ये माल बिक गया या बिकना बाकी है? बिक गया, सेल हो गया, सोल्ड। अब बताओ ये मेरा माल है क्या? भले ये मेरी दुकान में रखा हुआ है लेकिन मेरा है क्या? जब ये माल ही मेरा नहीं है तो ये मेरे क्लोजिंग स्टॉक के वैल्यूएशन में आएगा क्या? नो। बट ये गधा तो उल्टी बात कर रहा है, ये बोल रहा है आएगा। डिसएग्री। एक बार माल बिक गया तो वो मेरे क्लोजिंग स्टॉक में नहीं आता, और ये तो बोल रहा है आता है, इसीलिए डिसएग्री। कैरेज इनवर्ड इज अ सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। कैरेज इनवर्ड ये कौन सा खर्चा है? माल लाने का खर्चा है कि बेचने का? अरे को डांस है ना, ये कैसे ऐसे 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 करते रहते, तो कैरेज इनवर्ड माल लाने का खर्चा है। अरे कौन सी हीरोइन है साउथ की, उसका कौन सा डांस है? हाँ हाँ, तो ये कैरेज इनवर्ड माल लाने का खर्चा है, और ये क्या बोल रहा है? ये माल बेचने का खर्चा है। डिसएग्री। ग्रॉस प्रॉफिट इज ऑपरेशन प्रॉफिट। थू, ग्रॉस प्रॉफिट ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कौन सा होता है बताओ तो? वेरी गुड। डिसएग्री। ऑल फिनेंशियल एक्सपेंडिचर आर डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बोलो बेटा, सारे के सारे फिनेंशियल एक्सपेंडिचर क्या पीएनएल को डेबिट होते हैं क्या? बोलो, सारे के सारे फिनेंशियल एक्सपेंडिचर क्या पीएनएल को डेबिट होते हैं क्या? डिसएग्री। सारे फिनेंशियल एक्सपेंडिचर पीएनएल को डेबिट नहीं होते हैं। देखो इसका मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर फिनेंशियल एक्सपेंडिचर यानी इंटरेस्ट बोलो या लोन लेने का खर्चा है तो सब पीएनएल में जाएगा। ध्यान से सुनना, नो, वेजेस से फिनेंशियल एक्सपेंडिचर नहीं है। ध्यान से सुनो, वेजेस से डायरेक्ट एक्सपेंस है। डायरेक्ट वेजेस अपना माल लाने का है, माल बनाने का खर्चा। सुनो, जैसे कि नहीं, मैंने मशीन परचेस किया 1 जनवरी को, मशीन रेडी फॉर यूज हुआ 1 मार्च को, मैंने लोन ले लिया था इस दिन। अब 1 जनवरी से लेके 1 मार्च तक ये मशीन रेडी फॉर यूज कब हुआ? इस दिन। तो 1 जनवरी से 1 मार्च के ऑल नेसेसरी एक्सपेंस विल बी द कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो ये पहले जैन फेब ये 2 महीने का जो इंटरेस्ट रहेगा, वो इंटरेस्ट कौन सा एक्सपेंस है? फिनेंशियल एक्सपेंस है। बट वो फिनेंशियल एक्सपेंस होने के बावजूद भी क्या बन गया? कैपिटल एक्सपेंडिचर। और ये तो गधे बोल रहे हैं कि सारे के सारे फिनेंशियल एक्सपेंडिचर पीएनएल के डेबिट में जाएंगे। तुम बताओ ये वाला फिनेंशियल एक्सपेंस कहाँ गया? उस मशीन के अकाउंट में ऐड हुआ। कैपिटल एक्सपेंडिचर उस मशीन के अकाउंट में ऐड होता है ना। और ये तो क्या बोल रहा है? सारे फिनेंशियल एक्सपेंडिचर पीएनएल में जाते हैं। नो, जरूरी नहीं कि सारे फिनेंशियल एक्सपेंडिचर पीएनएल में जाएंगे। कुछ फिनेंशियल एक्सपेंडिचर असेट के वैल्यू में भी ऐड हो सकते हैं अगर वो कैपिटल इन नेचर है तो। बरोबर? डिसएग्री। फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स इज डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट। हाँ, माल आया तो ट्रेडिंग के डेबिट में, माल गया तो ट्रेडिंग के क्रेडिट में। ये तो बोल रहा है ट्रेडिंग के डेबिट में आएगा। डिसएग्री। कुछ था इसमें? फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल कहां लिखते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। यस और नो? देन कैलकुलेट द फॉलोइंग। फटाफट से कैलकुलेट करो, देन खत्म, टॉपिक ओवर। इस टॉपिक के हमने थ्योरी, प्रैक्टिकल, ट्रू फॉल्स, फिल इन ब्लैंक्स, मैच द पेयर, वन सेंटेंस, सभी क्वेश्चन देखे। बरोबर है? अभी ध्यान देना अच्छे से। अंडर इवेल्यूएशन ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक बाय 10%। क्लोजिंग स्टॉक वाज 30,000, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। चलो अबे आ जाओ, अपनी नोटबुक निकालो, अब कैलकुलेट करना है। थ्योरी क्वेश्चन खत्म हो गए, अब प्रैक्टिकल है, छोटू छोटू, 2-2 नंबर के, 4-4 नंबर के। चलो करो बेटा कैलकुलेट, करो करो। अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक बाय 10%। क्लोजिंग स्टॉक 10% से अंडर वैल्यू हुआ। चल ले बेटा, क्वेश्चन नंबर 1, अंडर वैल्यूएशन। बेटा ध्यान दे, आपस में प्लीज बातें मत करो। अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक बाय 10%। बरोबर? चलो ध्यान देना, मुन्ना ध्यान दे। तो इसका मतलब क्या है देखो तो जरा। एंड क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया हुआ है? क्लोजिंग स्टॉक है 30,000। और ये 30,000 कब आया? ए मुन्ना इधर ध्यान दो, ये तो सबसे खास बात। 30,000 कब आया? 10% से अंडर वैल्यू करने के बाद। 10% से अंडर वैल्यू करने के बाद
10% से अंडर वैल्यू करने के बाद, यानी 10% से कम करने के बाद, मतलब ये 90% है। 10% कम होने के बाद आया ना, मतलब वो क्या है 90। 10 रुपए कम करने के बाद मेरे जेब में कितने बचे 90। 10% कम करने के बाद ये बचा हुआ फिगर है, मतलब ये कितना परसेंट है 90, मतलब ये 90% है। सर ये 90 क्यों बोल रहे हो, इसको 100 बोलो ना। नहीं नहीं 100 नहीं बोल सकते, क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यू हुआ है 10% से, मतलब ये क्लोजिंग स्टॉक जो दिख रहा है ना वो 90 है, 10 से अंडर वैल्यूड है ना, ये 90 है। तो बताओ क्लोजिंग स्टॉक का 100% वैल्यू कितना रहेगा? 30,000, ये 90% है, वेरी गुड 33,000। देयरफॉर लिखो क्लोजिंग स्टॉक का ओरिजिनल वैल्यू कितना रहेगा 30,000, अगर ये 90 है तो 100 यानी कितना, निकाल बेटा, 0 0 कैंसल, बचा क्या 3000 अपॉन 9, 33,000 नहीं आएगा, 33,333.33 आएगा। करो ना, 3000 डिवाइडेड बाय 9 करो, रफ में कैलकुलेशन करो। 9 3 27, 9 3 27 ना, बचे 3, फिर ये 0 ले लिया, फिर से 9 3 27, बचे 3, फिर से 0 ले लिया, फिर से 9 3 27, तो 333.33 आए ना, यस और नो, इंटू 100 करो तो कितना आ गया 33,333। इजी, पक्का? किसी को नहीं समझा होगा तो प्लीज वापस पूछो। चौथी कक्षा में भागाकार ऐसे करते थे ना, डिवाइड। ऑल सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लिखो, इसको नंबर मिलेंगे आपको। ये है बेटा आपका 2 से 3 नंबर का। सर इस टाइप के क्वेश्चन कहां पे आते हैं? क्वेश्चन नंबर 1 में। इस टाइप के क्वेश्चन कहां पे आते हैं? क्वेश्चन नंबर 1 में। ऑल सेट। 2 नंबर के लिए आएगा ज्यादा में ज्यादा, 3 भी ज्यादा हो गया, 2 नंबर बस। कैलकुलेट द 12.5% P, सॉरी 12.5% पर एनम डिप्रिसिएशन ऑन द फर्नीचर। अच्छा, सिर्फ डिप्रिसिएशन निकालने बोला है बच्चों अपने को, निकाल पाओगे क्या? निकालो तो सब लोग। क्वेश्चन नंबर 2, 12.5% पर एनम डिप्रिसिएशन ऑन अ फर्नीचर, 2,20,000 फॉर 1 ईयर। निकालो 2 का पहला केस, डिप्रिसिएशन 2,20,000 मल्टीप्लाइड बाय 12.5% इंटू 1 बोलने से अच्छा 12/12, पूरे 12 महीने का चाहिए ना, तो 12/12 नहीं भी किया तो भी चलेगा, डायरेक्ट 1 साल का निकल ही जाएगा ना। बोलो कितना है बेटा? सर अब यार ये तो हमको निकालना नहीं आता, ये आप बता दो। ठीक है, फिगर को तोड़ दो, राउंड फिगर में, रफ साइड में रफ वर्किंग कर रहा हूं, 2,20,000 को मैं तोड़ देता हूं। बोलो 2 लाख और 20,000, 2 लाख का 12.5% निकालो, ओरल है क्या? 12.5 इंटू 2 कितना आ गया? 25,000। 12.5 इंटू 2 25 ना, 25,000, 25,000, और इसका 12.5% निकालो। बोलो बेटा कितना आया? 2,500, तो ये आ गया 27,500। आया? एक और तरीका बता दूं क्या? देखो किसी किसी बच्चे को 2,20,000 को नहीं तोड़ना है, 12.5% बोला है ना,
तो मैं परसेंटेज को 2 फिगर में तोड़ देता हूं, 10%, 2% और 0.5%। चलेगा क्या? हो गया ना तीनों का टोटल, 10 और 2 12, 12 और आधा 12.5, 12.5 निकालो। 2,20,000 का 10% कितना आता? ओरल है 22,000। 2,20,000 का 2% बोलो बेटा कितना आएगा? 4,400, 22 इंटू 2 44, बरोबर ना। और यहां पे निकालो 2,20,000 का 1% कितना आता है? 2200। 2200 का आधा 2200 का आधा, ये भैया ये क्या हो गया? अच्छा, वाह यार, ये कैसे बंद करते रहे? हाँ हाँ बोलो कितना है? 1100। टोटल कर लो सबकी, 22 और 4 26, 1 27, 27 और ये 400 और 100 500। ठीक है। या फिर सर ये दोनों भी तरीके मुझे पसंद नहीं है, मुझे मेरी जो 4th 5th स्टैंडर्ड की मैथ्स की टीचर ने पढ़ाया होगा मुझे वैसे प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लिकेशन करना अच्छा लगता है, वैसे करो। सर हमें कोई मैडम ने पढ़ाया नहीं, तो ठीक है ऐसे कर लो। सर हमें फिर भी नहीं समझा, मुझे फिर से पूछो। कोई ना कोई तो एक कैटेगरी में आप बैठे होंगे, नहीं समझा मुझे बार बार पूछो। आप नहीं पूछ रहे हो तो मैं ये समझ रहा हूं कि आपको समझ रहा है। क्या मैं सही समझ रहा हूं? क्लियर? पक्का? सर यहां समझता है लेकिन घर पे करने बैठते तो घर पे नहीं होता है, इसका मतलब फिर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। प्रैक्टिस आपको करना होगा सेम डे घर पे, राइट। उसके बाद अगला सवाल कितना है? 27,500। इसी में एक और सवाल पूछा था, 6 महीने का निकालो। डेप्रिसिएशन ऑन 10,000, 10,000 इंटू 12.5% इंटू 6/12। बोलो 10,000 का 12.5% कितना होता है? 1250, राइट। 1250 ना, 1250, 1250, 1250 का आधा करो। वेरी गुड, और ये सही जवाब। ये दोनों को मिलेंगे 2 नंबर, श्योर शॉर्ट नंबर है। मतलब गलती से भी आपके मम्मा पापा को पता चल गया ना कि 12th इतना इजी है, तो आपको जो घर पे फैसिलिटी मिल रही है ना सब बंद हो जाएगी। वो भी बोलेंगे हाँ बोर्ड की एग्जाम है, इतना इजी है, क्यों इतनी फैसिलिटी ले रहे हो जबरदस्ती? सारी फैसिलिटी आपके छोटे भाई छोटे बहन को मिलेगी, क्योंकि इससे ज़्यादा टफ तो 8 9 10th है। यस और नो? 12th की इज्जत खराब कर दी ऐसे ऐसे क्वेश्चन देके। चलो लिखो प्लीज, लिखा सभी ने? किसी का बाकी लिखने का? डन डन। सानिका लिख रही है क्या? पर चलो यार 3 4 5 आज आप घर पे ट्राई करोगे। अभी थोड़ी देर मैम का लेक्चर। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।